आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। शुरू करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त से अपील। यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर पाबंदी लगाने का किया आग्रह। देश भर में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों के बीच मध्य प्रदेश में लगा नाइट कर्फ्यू। सीएम शिवराज बोले, जरूरत पड़ी तो करेंगे और सख्ती, फिलहाल प्रदेश में एक भी केस नहीं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सीएम केजरीवाल बोले, हम 1 लाख मामलों से निपटने के लिए हैं तैयार। जनता से की अपील, कम लक्षणों वाले मरीज घर पर ही करवाए इलाज। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सरकार तैयार। ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए सरकार ने उठाए सख्त कदम। राज्यों में हर संक्रमित मरीज की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग के दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान। दिल्ली पहुंचा। हरीश रावत के ट्वीट के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हरीश रावत से की बात। आज दिल्ली में पूर्व निर्धारित बैठक में शामिल होंगे रावत। सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे आयुष अस्पतालों की सौगात। अयोध्या से लखनऊ समेत कई जनपद वासियों को देंगे सौगात। अयोध्या में आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे शिलान्यास। लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट के बाद जांच हुई तेज। एनआईए, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। अब तक 1 की मौत, 4 घायल। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यों के पार्टी सांसदों से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ की बैठक। मौजूदा राजनीतिक हालात पर की चर्चा। मीटिंग के दौरान सांसदों ने लुधियाना जिला कोर्ट में हुए बम धमाके समेत कई मुद्दों को उठाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। इलाके में बढ़ाई गई फोर्स। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह हाईवे बंद। 26-27 दिसंबर को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। ओमिक्रॉन से बचाव में जुटी दुनिया। एस्ट्राजेनेका की बूस्टर डोज ने जगाई उम्मीद। दुनिया भर के देशों ने लागू किए सख्त नियम। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए मतदान हुए शुरू। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए करीब 3700 पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तो शाम में किया दावा। कहा, कोरोना योद्धाओं के लिए सरकार ने बनाई रणनीति। कोरोना योद्धाओं के लिए जो नीति बनाई वो सर्वश्रेष्ठ। अब कैदियों को मिलेगी 5 स्टार स्वास्थ्य सेवाएं। कैदियों के लिए जेल पहुंची गुरुग्राम से डॉक्टर्स की टीम। कई टेक्निकल विशेषज्ञ रहे शामिल। कालांवाली में कोहरे के सीजन में वन विभाग सतर्क। वन विभाग ने चलाए रिफ्लेक्टर अभियान। पेड़ों पर लगाए जा रहे रिफ्लेक्टर। रोहतक में 54वीं हरियाणा राज्य सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ। 21 जिलों के 435 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। एलपीएस बोसाड़ समूह के एमडी राजेश जैन ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत।
अंबाला में बढ़ते कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। इस बीच जहां पहले अंबाला में कोरोना के एक्टिव मरीज केवल दो रह गए थे, वहीं अब उनकी संख्या बढ़कर 10 हो गई है। कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया पौधारोपण। इस बीच उन्होंने कहा कि वातावरण होगा स्वच्छ तो हम सब रहेंगे स्वस्थ। वहीं पुलिस कप्तान ने लोगों से आह्वान किया कि आओ हम सभी मिलकर पेड़ पौधे लगाकर अपने आने वाली पीढ़ी को अमूल्य सौगात दें। झज्जर के गांव अखेड़ी मदनपुर में एक 20 वर्षीय युवक का शव मिला। GALA में डूबने से युवक की हुई मौत। गांधी कैंप रोहतक का रहने वाला था युवक। कुरुक्षेत्र में वैक्सीन की दोनों डोज ना लेने पर बढ़ेगी परेशानी। जल्द सार्वजनिक स्थलों पर एंट्री होगी बैन। नए साल से नए आदेशों की होगी पालना। जगाधरी में धर्मशाला की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। लंबे समय से जमीनी कब्जे का चल रहा था विवाद। पुलिस और नगर निगम टीम ने जमीन को कराया कब्जा मुक्त। बहादुरगढ़ में निजी स्कूल संचालक सरकारी आदेशों की उड़ा रहे धज्जियां। अभिभावकों ने स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन। 134 के तहत स्कूल संचालक नहीं ले रहे दाखिला। निजी स्कूल प्रशासन के खिलाफ अभिभावकों में रोष। जींद में खापों ने किया महापंचायत का आयोजन। 100 से ज्यादा खापों ने लिया हिस्सा। शादी की उम्र 21 करने से खापों को ऐतराज नहीं। 18 साल की उम्र में भी हो सकती है लड़कियों की शादी। खापों ने की हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग। पलवल में आलू के संरक्षित मूल्य में की गई बढ़ोतरी। भावांतर भरपाई योजना के तहत बढ़ाया मूल्य। संरक्षित मूल्य में 100 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। एलनाबाद में बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। बिजली का बकाया बिल वसूलने गए कर्मचारियों का तबादले से नाराज होकर कर्मचारियों ने जताया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने दी अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी। फरीदाबाद में अरावली गोल्फ कोर्स का होगा इंटरनेशनल स्तर पर विकास। हरियाणा टूरिज्म करेगा इंटरनेशनल स्तर पर विकास। 9 होल से 18 होल का बनेगा अरावली गोल्फ कोर्स। करनाल में नशा मुक्त भारत अभियान संकल्प समारोह का आयोजन। सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। युवाओं को नशे से दूर रखना है मुख्य उद्देश्य। सीएम ने दिलाई युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ। सीएम चन्नी के साथ किसान संगठनों की बैठक। सीएम चन्नी ने दिलाया मांगों पूरी करने का भरोसा। 29 दिसंबर को होगी सीएम के साथ किसानों की मीटिंग। अमृतसर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। पंजाब लोक कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। लुधियाना ब्लास्ट मामले की हो रही गहनता से जांच। कहा जिम्मेदारियों से भाग रही पंजाब सरकार। पटियाला में PSPCL के मुख्य दफ्तर पहुंचे डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा। बिजली समझौते रद्द करने के मुद्दे पर दी प्रतिक्रिया। कहा किसानों के मुद्दे पर हो रही बातचीत। गवर्नर को दी गई है इन समझौतों की जानकारी। बीजेपी नेता अनिल सरी ने लुधियाना ब्लास्ट पर दी प्रतिक्रिया। कहा बेअदबी समेत ब्लास्ट की घटनाएं बेहद निंदनीय। ऐसी हरकतों से कानून व्यवस्था का पता लगता है। आज पंजाब के लिए कानून व्यवस्था बन चुका है गंभीर विषय। भगवंत मान ने लुधियाना ब्लास्ट की निंदा। कहा चुनाव में माहौल खराब करना चाहते हैं असामाजिक तत्व। भाईचारे को तोड़ने की रची जा रही साजिश।
लुधियाना ब्लास्ट में कोर्ट परिसर में कम सिक्योरिटी का लगाया आरोप। अधिवक्ताओं ने लगाया सिक्योरिटी कम होने का आरोप। कम सिक्योरिटी के कारण आसानी से घटना को दिया गया अंजाम। पंजाब किसान दल काटेगा राजनीतिक फसल। पंजाब किसान दल ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा, पंजाब के किसान कर्जे की मार झेल रहा है। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन। चौथे दिन भी जारी रहा किसानों का रेल रोको आंदोलन। किसानों और मजदूरों ने की कर्ज माफी की मांग। ज्वालामुखी में बीजेपी की हुई बैठक। कई नेता समेत कार्यकर्ता हुए शामिल। पीएम की रैली को लेकर की गई चर्चा। कार्यकर्ताओं को दिए जरूरी दिशा निर्देश। ऊना पहुंचे ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी। बादू गांव में खेल महाकुंभ का किया गया शुभारंभ। बड़ी संख्या में खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। सोलन में उपायुक्त कार्यालय में पहुंचा कोरोना संक्रमण। 2 कर्मचारियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद कर्मचारियों में मचा हड़कंप। धर्मशाला में टैक्सी ऑपरेटर्स की खुली चेतावनी। सरकार के 4 साल पूरे होने पर जताएंगे विरोध। सरकार ने टैक्सी ऑपरेटर्स से की वादा खिलाफी। रामपुर में खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का समापन। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकांडे ने की शिरकत। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेलों के प्रति उत्साह पैदा करना है। कुल्लू में लंबी और मध्यम दूरी की दौड़ का आयोजन। 19 लड़के और लड़कियों ने दौड़ में लिया हिस्सा। एडीपीओ एलिमेंट्री एजुकेशन नरेंद्र कुमार ने लड़के और लड़कियों को किया सम्मानित। हिमाचल में स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा। चंबा में प्रशिक्षण कैंप आयोजित। युवा और युवतियों को किया जा रहा प्रशिक्षण। वाइस परमार यूनिवर्सिटी नानी में कैंप आयोजित। मशरूम की खेती के बारे में किया जा रहा प्रशिक्षण। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर पैनी नजर। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए। हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। स्वास्थ्य से जुड़ा हो कोई भी सवाल, डॉक्टर्स देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 011-6680-7701 या फिर 011-6680-7702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर, हर रोज रात 8:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें।
या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। Premafen दे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। कुल्लू में सांस्कृतिक प्रतियोगिता के लिए कुल्लू की टीम रवाना। 37वां राज्य स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। प्रथम आई टीमों और अन्य कलाकारों को किया गया चयनित। बागेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांडा महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, एकजुटता का प्रतीक है कांडा महोत्सव। जड़ी बूटियों का क्षेत्र है कपकोट। कपकोट को मुख्य धारा में लाने की कोशिश जारी। उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान। हरीश रावत के ट्वीट से हिली कांग्रेस। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने रावत को बुलाया दिल्ली। बैठक में शामिल होंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। बड़ी उहापों की स्थिति में हूं, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। देहरादून में अस्पताल पहुंचे सीएम धामी। क्रिकेट मैच के दौरान हाथ में हुआ था फ्रैक्चर। सीएम धामी ने किया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। लक्सर में लूट के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खानपुर में तमंचे के बल पर की थी लूटपाट। असलहे के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर हरीश रावत ने की प्रेस वार्ता। बेरोजगारी के मुद्दे पर हरीश रावत ने बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी हर मोर्चे पर फेल। रतिया की अनाज मंडी में खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से चले जमकर डंडे। झगड़े में कई महिलाएं हुई घायल। पुरानी रंजिश बताया जा रहा कारण। बाराबंकी के रामनगर थाना इलाके से एक बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस अधीक्षक ने कहा, बालिका को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही यौन हिंसा के मामले में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया। चित्रकूट समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जन विश्वास यात्रा को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को चित्रकूट इंटर कॉलेज का नाम बदल देना चाहिए। सहारनपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर आरएलटी जिला अध्यक्ष राव केसर ने कहा, हमें चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। चौधरी साहब सच्चाई और ईमानदारी की एक जीती जाती मिसाल थे। बिसरत थाना क्षेत्र के शाहबेरी में पंचर की दुकान में फटा सिलेंडर। कई दुकानों में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। 8,364 करोड़ रुपए की एनएच परियोजनाओं का किया लोकार्पण। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित रोडवेज बस ने 8 वाहनों को कुचला। बस के ब्रेक फेल होने से हुई घटना। वाहन मालिकों ने की कार्रवाई की मांग। आगामी चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क। नोएडा पुलिस प्रशासन ने की बैठक। दिल्ली हरियाणा प्रशासन के साथ की गई बैठक। चुनावों को सफल बनाने पर की गई चर्चा। बुलंदशहर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 27 दिसंबर को दौलतपुर में जनसभा को करेंगे सीएम योगी। सीएम और एसएसपी ने लिया तैयारियों का जायजा।
अयोध्या में कम कीमत पर जमीन खरीदने का मामला, राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश। जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। अफसरों नेताओं के रिश्तेदारों पर है आरोप। अयोध्या में प्रतिज्ञा महासम्मेलन में शामिल हुए भूपेश बघेल, विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बयान। कहा, प्रदेश में चल रही बदलाव की बयार, केंद्र सरकार सभी व्यवस्थाओं में है विफल। काशी में खुला सौगातों का पिटारा, पीएम ने करोड़ों के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। 2100 करोड़ की 5 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए माता है। हम किसानों के लिए कर रहे हैं कई काम। स्वामित्व योजना में वाराणसी बनेगा मॉडल। सुल्तानपुर में फिर खुला पीसीएफ का गोदाम, नवंबर में किया था गोदाम सीज। भंडार नायक के सुसाइड करने के बाद सीज किया था गोदाम। एटा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नहीं मिल रहा जरूरतमंदों को लाभ, जरूरतमंदों को नहीं मिल रहा निःशुल्क राशन। कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर कार्ड धारक। रतिया में लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सड़क बनाने में हुआ घटिया सामग्री का इस्तेमाल। बन के कुछ दिन बाद ही जर्जर होने लगी सड़क। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर पहुंचे बाराबंकी। पिछड़ा वर्ग मोर्चा सम्मेलन में की शिरकत। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। कासगंज में पुलिस के हत्थे चढ़ा अभियुक्त, महिला के साथ दुष्कर्म का किया प्रयास। शिकायत के डर से अभियुक्त ने महिला को उतारा मौत के घाट। रायसिंह नगर ने मंडी घड़साना पंचायत समिति का चुनावी परिणाम। रेणु जाखड़ ने किसर सजा जीत का ताज। जीत के बाद रेणु जाखड़ ने क्षेत्रवासियों को दिया धन्यवाद। मतदान में कुल 17 डायरेक्टरों ने लिया था भाग। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी।